फरीदाबाद में बारिश से के बाद जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। जहां एक और रिमझिम बरसात के बाद शहर में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। उसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में 2 दिन से मौसम सुहावना बना हुआ है। जहां एक और रुक रुक के बरसात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी भी आप देख सकते हैं जो घोर काले बादल हैं फरीदाबाद में छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं बरसात से, जो रिमझिम बरसात है, उससे लोगों को चिलचिलाती उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई तो नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब लोगों के लिए जो जल भराव की समस्या है वह भी काफी बड़ी आफत बनती हुई नजर आ रही है। इस समय मौजूद है फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर और आप देख सकते हैं जो जल भराव की समस्या है यहाँ पर किस तरीके से बनी हुई है। वहीं आपको बता दूं कि ये समस्या पिछले काफी समय से ऐसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को अब खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अचंभे की बात यह है कि बरसात के मौसम से पहले जो प्रशासन के दावे थे कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि जो तमाम सीवरेज सिस्टम है उसको दुरुस्त कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, ये सिर्फ बरसात का नहीं बल्कि जो सीवरेज सिस्टम है या फिर बात की जाए जो ड्रेनेज सिस्टम राष्ट्रीय राजमार्ग पे बनाया गया था, उसके बैक मारने के कारण जो पानी है यहाँ पर भरा हुआ है और काफी बदबू भरा पानी जो है ये यहाँ पे खड़ा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और बरसात से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब लोगों के लिए जल भराव और जल भराव के कारण लगने वाले लंबे जाम से अब कहीं ना कहीं जूझना पड़ रहा है। तो वहीं बात की जाए अगर ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसान फिलहाल अभी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में अभी इतनी ज्यादा बरसात नहीं पड़ी कि जिससे कि किसान परेशान होता हुआ नजर आए। हालांकि यमुना से सटे जो कुछ गांव हैं उनके लिए बीच में समस्या जरूर बनती हुई नजर आई थी, क्योंकि ओखला बैराज से जो पानी छोड़ा गया था कहीं ना कहीं उससे यमुना नदी का जो स्तर है वह बढ़ता हुआ नजर आया और कुछ गांव में पानी भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके कारण यमुना से सटे गांव के जो तमाम किसान हैं उनके लिए एक परेशानी बनती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए अन्य किसानों की, तो कहीं ना कहीं अन्य किसानों के जो चेहरे हैं वह अभी खिले हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जितनी बरसात अभी फरीदाबाद में पड़ रही है, अगर इससे थोड़ी और ज्यादा पड़ती है तो भी उनकी फसल को कोई खास नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि जो बरसात है उनकी फसल में अमृत का कार्य करती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण जो फसल की गुणवत्ता है वह और भी अच्छी हो रही है। तो वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन वहीं अब लोगों को बरसात के बाद दोहरी मार पड़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि बरसात के बाद जिस तरीके से सब्जियां लगातार महंगी होती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब सड़कों पर जो इकट्ठा पानी है इसके कारण अब लोगों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने में खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और प्रशासन के दावे थे कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, तो वहीं हल्की रिमझिम बरसात भी अब प्रशासन के पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। और बारिश के बाद हालात पलवल के भी ऐसे ही हैं, जहां बारिश के बाद जलभराव की स्थिति हो गई है। जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। पलवल जिले में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हम पलवल के यहाँ पर पुराने कोर्ट परिसर में है, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरह जलभराव हो रहा है। इसी तरह बात करें तो नगर परिषद के कार्यालय के बाहर भी इसी तरह जलभराव है। इसी तरह डीएमसी कार्यालय के बाहर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सुबह सुबह से यातायात
प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारिश होती है तो ऐसे में कहीं न कहीं जब जलभराव हो जाता है, यातायात प्रभावित होता है। टू व्हीलर से जाने वाले लोगों को परेशानियां हो जाती है। कई बार गड्ढों में जो टू व्हीलर्स है वो गिर जाते हैं, लोगों को चोट तक आ जाती है। ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जलभराव होता है तो जो है जन स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कोशिश करती है कि जलभराव को कम किया जाए, लेकिन जिस तरह से सुबह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं न कहीं जलभराव शहर में ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हम लोगों से बात करेंगे किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। हाँ, बारिश हो रही है, आज क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? अभी सुबह से बारिश हो रही है, मजदूर गरीब आदमी जो फलों में पानी भरा हुआ है और बड़े दुखी हैं, ना कोई आमदनी है, मजदूर आदमी है जी। और जनाब और जल भरा है पुराने कोर्ट में जी, वो बैठने की इच्छा नहीं है जनाब। शहर में भी कई जगह जलभराव है, भरा हुआ है जी, और जो मजदूर जो गरीब आदमी जो परेशान है जी, और जो तंबू है जी इसमें कोई सवारी बैठ नहीं सकती जी। और